नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजनीति के दिग्गजों से, राजनीति के वरिष्ठों से, राजनीति की नई पीढ़ी और नई पौध जो तैयार हो रही होती है, वो बहुत कुछ सीखती है, उन्हें अपने आइकॉन मानती है, आदर्श मानती है और राजनीति में उनके पद चिन्हों पर चलने की कस्में भी खाती है। देश में अटल बिहारी वाजपेयी और नेहरू या फिर और भी राज्य की राजनीति में बात करें तो ऐसे तमाम नाम हमारे ज़हन में आएँगे, जिनकी राजनीतिक शुचिता को याद करके नई पीढ़ी को उदाहरणों के साथ राजनीति के संस्कार समझाए जाते हैं। तो जब राजनीति के संस्कारों की बात होगी, तो गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़, क्या इन दोनों की चर्चा होगी? या फिर इन दोनों की चर्चा इस बात के लिए होगी कि इन्होंने वरिष्ठ होते हुए और उच्च पदों पर रहते हुए राजनीति को शर्मसार किया। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे, पूर्व में मंत्री रहे बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही प्रदेश के शिक्षण मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा। इन दोनों राजनेताओं ने जिस तरह की राजनीति की है, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, राजनीति के विद्यार्थियों के लिए, समाज के लोगों के लिए ये कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं, ये कैसे नेता खुद बनना चाहते हैं और दूसरों के सामने नजीर पेश करना चाहते हैं। इन दोनों की राजनीति की चर्चा इतिहास में किस तरह से होगी और वर्तमान उन्हें कैसे देख रहा है। आज अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनूप ठाकुर जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अटल नमस्कार। खंडेलवाल जी बीजेपी के, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे और राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्तारूढ़ पार्टी, अटल खंडेलवाल जी, क्या मजबूरी है? नेता प्रतिपक्ष रहे, केंद्र में राज्य में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और पार्टी के वरिष्ठतम विधायकों में से शुमार रहे राजेंद्र राठौड़ की क्या ऐसी नौबत आ गई कि वो गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजनीतिक अनुभव के नाम पर तो उनसे बहुत कम है, उनके बराबर पब्लिक में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? देखिए मीना जी, वैसे तो आलोचना समालोचना होती रहती है राजनीतिज्ञों के बीच में। बट हाँ, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा, हर एक राजनीतिज्ञ से कि अपनी एक गरिमा को उसको बना के रखना ही चाहिए। उसके लिए एक शेर भी है कि आने वाली पीढ़ी को हिबा ना हो और जब कभी नजर मिले तो हम शर्मिंदा ना हो। तो ये सूचिता तो इन सभी को रखनी चाहिए। और जहां तक आप अगर इस जो राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब और डोटासरा जी के बीच में जो थोड़ा सा संवाद और ये ट्विटर पे जो प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर के अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो बहुत टाइम से ये देखिए कि जब से एक वहां तारानगर विधानसभा क्षेत्र से जब से राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब है, जो कि हमारे वरिष्ठ नेता है, वहां पर इन्होंने कांग्रेस ने एक सीट जीती, तब से ही वो किसी ना किसी रूप में डोटासरा जी उन पे कटाक्ष करते जा रहे थे। कभी विधानसभा में कुछ बोलते हैं, कभी वहां, और वो पता ऐसे चल जाता है कि वो बड़ी लोकलाइज भाषा में बोला जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ नाथी का बाड़ा, तो है ना, अपने आप एक आवाज चली जाती कि इसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा होगा। इसी तरीके से वो भी एक बात बोलने लग गई। अब वो बार बार भाई वो बात घटना हो चुकी है और उसको आप हर जगह, अगर करणपुर से जीतते हो तो आप उसको रिपीट करते हो, आप बार बार एक ही एक को रिपीट करते जाते हो, तो कहीं ना कहीं आहत होता है। अच्छा, पेपर लीक जैसे मुद्दे को तो उनको बोलना ही पड़ेगा। आप देखिए उन पर अभी ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। खंडेलवाल जी, एक तो आपका ये तर्क कि मेरे पड़ोसी ने घर के बाहर कचरा डाला तो मैं क्यों नहीं डालूं, या मेरे पड़ोसी ने कचरा घर के बाहर डाला, मैं डालूंगा भी नहीं और उसे डालने भी नहीं दूंगा, इन दोनों में फर्क होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपका कहना कि थोड़ा सा जो ये चल रहा है, क्या वाकई में अटल खंडेलवाल महसूस करते हैं, बीजेपी महसूस करती है कि ये थोड़ा सा है?
देखिए मीना जी, मैं पहले भी आपको कह चुका और मेरे शेर जो मैंने शेर सुनाया था उसके माध्यम से भी कि ये वापस से मिलेंगे ही, और वास्तव में एक सुचिता तो सभी को बनानी चाहिए। इसमें मेरा किसी तरीके का कोई संदेह या कोई किसी तरीके का कोई कटाक्ष के रूप में भी कुछ वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्रतिक्रिया देते वक्त हमेशा वरिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भी कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा असंतुलित हो जाता है, अमर्यादित हो जाता है, तो वो ध्यान रखना चाहिए। एक लेवल तक आप किसी की आलोचना कर सकते हो, उस लेवल को यदि कोई भी क्रॉस करता है तो परेशानी हो सकती है, हो सकता है वो व्यक्ति की तरफ से भी उसी तरीके से कटाक्ष आ जाए। तो आज जो ये अटल जी, आपने आपने ये माना कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने इसे संतुलित करने के लिए ये कहा कि सामने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए। सामने वाला ध्यान नहीं रख रहा है, इसीलिए तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा उस समय जनता के प्रति जवाबदेही ज्यादा होती है कि हम कैसे राजनीतिक मैदान में रहते हुए हमारी वरिष्ठता, हमारी मर्यादा को बनाए रखें। अनूप ठाकुर जी, अटल खंडेलवाल जी ने कम से कम इस बात को स्वीकार किया है कि ये व्यवहार राजेंद्र राठौड़ जी से भी अपेक्षित नहीं है। वो वरिष्ठ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मजबूरियां रही होगी। ये बात कहते हुए उनको बचाव भी करना पड़ रहा है अपने वरिष्ठ नेता का। अनूप ठाकुर जी, आप कैसे बचाव करेंगे? गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूरी प्रदेश की पार्टी के वर्कर के लिए वो एक आदर्श होने चाहिए। जिस तरह के फूफा जी के फटकारे के नाम पर वो अपनी इमेज बना रहे हैं, एक सीमा तक तो वो इमेज, जहां तक उसमें ह्यूमर होता है वहां तक तो ठीक लगती है, लेकिन जब वो क्रॉस करते हैं लिमिटेशन, तब वो मर्यादा तोड़ते हैं। देखिए मीना जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके धैर्य का परीक्षण देखिएगा। जब विधानसभा के अंदर ऐसा बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी के जो सिरमौर हैं वो बोलते हैं, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं एक परिवार के लोग, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। बल्कि ऐसी राजनीतिक ईर्ष्या नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पे। पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, चुनाव चलते ईडी का छापा मारा गया। और अभी भी जब उन्होंने बोला तो क्या बोला, उन्होंने कहा जब खुद पर कोई बात आए तो मर्यादा, और जब दूसरे पे आप आरोप लगाते रहें, ईर्ष्या करते रहें, क्षेत्र में उनके खिलाफ बातें करते रहें, जनता ने किसको स्वीकारा, किसको अस्वीकार किया, ये भी आपके सामने है। बल्कि जो डोटासरा जी ने कहा, उनके पूरी बात में लास्ट में उन्होंने ये कहा, दोनों तरफ सरकार आपकी है, आप खूब जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें। उनके धैर्य का पूरा परीक्षण राजेंद्र राठौड़ जी ने किया, और मैं समझता हूं कि अभी भी उन्होंने कोई ऐसी अमर्यादित भाषा जो राजेंद्र राठौड़ जी ने सदन में इस्तेमाल की, उन्होंने नहीं की। और राजनीति में मैं खुद कहता हूं कि कभी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन तो आपका कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कुछ कहा है उससे पार्टी के वर्कर में और आपको कुछ भी उसमें गलत नजर नहीं आ रहा है, वो सही है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, जब आप रोज रोज कहते हो, रोज रोज आरोप लगाते हो, जांच करा लो। आपने ईडी भी भेज दी थी, जग ने देखा, देश प्रदेश ने देखा। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जब भाजपा के नेताओं पर कोई बात बोली जाएगी तो इनको ऐसा लगेगा ये मर्यादा के खिलाफ है। अरे भाई, आज ये डिबेट हो रही है, राजेंद्र राठौड़ जी बोलते थे कौन जी चक्की का आटा खाते हैं, तब डिबेट क्यों नहीं हुई? क्यों इस विषय में चर्चा नहीं हुई? होनी चाहिए। क्या बात है अनूप ठाकुर जी, क्या बात है। ये बात जो है आपकी, ये बात थोड़ी सी समझ में आती है कि मुद्दों से भागना अगर हो किसी को,
तो आप सामने वाले से सवाल पूछ लो जवाब देने की बजाय। राजीव तिवारी जी, दोनों वरिष्ठ नेताओं का व्यवहार इस समाज में और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जो बहुत सारे लोग ट्रोल सेना के नाम पर जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उनको क्या संदेश देता है? मैं देखिए, ये दोनों नेताओं की बात नहीं है। आज आप राजनीति में जो जितनी अब इस तरीके की द्विअर्थी भाषा का उपयोग करेगा, वो उतना ही बड़ा नेता बनता जा रहा है। आप देखिए, चाहे से संसद हो, वहां पे किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल होता है, किस तरीके के संकेतों का, इशारों का इस्तेमाल होता है। ये क्या राजनीति के लिए अच्छा है? तो जब सबसे बड़ी पंचायत में इस तरीके की बातें होती हैं, तो ये विधानसभा है तो छोटी पंचायत है, और कहीं पर भी होना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन आप देखिए, चाहे यूपी की विधानसभा हो, बिहार की विधानसभा हो, बंगाल की विधानसभा हो, महाराष्ट्र की विधानसभा हो, सब जगह किस तरीके की भाषा और किस तरीके के इशारे और संकेतों का इस्तेमाल होता है। तो राजनीति का ये कोई, इन दोनों नेताओं ने जो ये बात कर रहे हैं, ये कोई आज नई बात नहीं है। राजनीति में तो अब ये एक तरीके का पाठ हो गया है कि जो राजनीति में आ रहा है उसको भी इस तरीके के लेसन सीखने पड़ते हैं, सिखाए जाते हैं कि भैया सामने वाले को किस तरीके से ज्यादा नीचा दिखाना है, कैसे उसके आपको कीचड़ उछालना है, किस तरीके से उसको इतना प्रवोक कर देना है कि वो भी कुछ ना कुछ ऐसा अनर्गल बोल जाए जिससे कि वो खबर बन जाए। तो अब राजनीति को वो जो अटल जी या नेहरू जी के या उनके जमाने की थी, राजीव गांधी के जमाने तक की थी, वो अब नहीं रह गई है जी। तो राजनीति में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करता है तो उस पर किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। तो कानूनी कार्रवाई एक अलग मुद्दा है, और पार्टी के लिए, पार्टी के भीतर अनुशासन, पार्टी स्तर पर भी होना चाहिए। लेकिन जब पार्टी के प्रमुख ही ऐसी बात करेंगे तो पार्टी कौन कार्रवाई करेगा? बात करेंगे तो उन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए और कानूनी इसके लिए क्या होना चाहिए, ये तो एक अलग मुद्दा है। मुझे तो लगता है कोई राजनीति की भी एक आचार संहिता बननी चाहिए कि क्या किस तरीके के आचरण होना चाहिए नेताओं का, किस तरीके की भाषा होनी चाहिए, इसकी भी एक आचार संहिता होनी चाहिए कि जिसके अगर कोई भी उसको निश्चित रूप से होनी चाहिए जाता है तो उस पर कार्रवाई है। अगर ब्यूरोक्रेसी के लिए है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, अगर कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय के लिए है, तो फिर पॉलिटिशियन के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए, जो कि सबसे बड़े मास लीडर्स होते हैं, जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनकी भाषा में सुधार नहीं होगा तो पब्लिक की भाषा में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। श्याम सुंदर शर्मा जी, राजेंद्र राठौड़ और गोविंद डोटासरा, दोनों को आप देख रहे हैं, दोनों जिन वरिष्ठ पदों पर हैं और रहे हैं, उनसे ये अपेक्षित नहीं है, ये पैनल में सभी लोग मान रहे हैं। लेकिन अनूप ठाकुर जी का कहना है कि शुरुआत तो राजेंद्र राठौड़ ने की थी, इसलिए क्या गोविंद सिंह डोटासरा का ये व्यवहार जस्टिफाई हो जाएगा? जो चुनाव हार गया हो और उसके बाद छीटाकशी कर रहा है, तो अब देखिएगा जिस प्रकार शेखावटी का मामला है, आपके क्षेत्र का मामला है, दोनों ही शेखावटी से आते हैं। अब चुनाव से पहले भी छीटाकशी कर रहे थे और चुनाव एक जीत गया, एक हार गया, और जिसके कहने से जो चुनाव लड़ने गया था उसको गोविंद सिंह डोटासरा हरा करके आ गए। तो अब जो हरा करके आता है तो उसकी थोड़ी स्थिति ठीक होती है, और जो हार जाता है उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। अब ये नाथी का बाड़ा बार बार जो चर्चा में आता है, नाथी का बाड़ा तो अच्छे रेफरेंस में काम में आता है। अटल जी, आपको तो पता है कि नाथी के बाड़ा जो पुराना रेफरेंस करा जाए तो नाथी के बाड़े से कोई भूखा नहीं जाता था, कोई ऐसा नहीं था। मतलब है कि वो एक अच्छे रेफरेंस में लिया जाता था कि वहां सब कुछ मिलता है, वहां लूटने के लिए नहीं जाता है व्यक्ति, मिलने के लिए जाता है। अब पता नहीं किस रेफरेंस से एक बार कह दिया गया तो ये उनके लिए पॉपुलर हो गया, और अब बार बार वो कह भी देते हैं, विधानसभा में कई बार चर्चा में आ जाता है। लेकिन जैसी अब सही बात है, अगर प्रतिपक्ष का नेता रहा हुआ व्यक्ति
अगर इस तरह का व्यवहार करेगा तो उसके फॉलोवर समर्थक किस प्रकार का व्यवहार करेंगे ये तो आप भी जानते हैं। और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष ही इस चीज को रात को 1-1 बजे तक अगर ट्विटर वार चल रहा हो, राजनाथ राठौड़ जवाब दे रहे हो और सब चल रहा हो, तो ये सब चीजें दिखेगा कि कुतर्क का तो कोई रोकने का कोई, देखा आप जो कह रहे राजनीति में सुचिता तो कहीं बनने की सवाल ही नहीं होता। जब बड़े लोग ऐसा करेंगे तो सुचिता बनाएगा कौन? देखिए पुरानी राजनीति के नेता निश्चित तौर पर व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं करते थे। वो कभी भी आपने देखा, मैंने भी देखा, विधानसभा, पुरानी विधानसभा भी देखी, नई विधानसभा भी देखी, लेकिन वहां इसी प्रकार की छीटाकशी नहीं होती जो आजकल छीटाकशी हो जाती है और कह भी देते हैं। मंत्री तक भी अपने व्यवहार को बदल देता है, मंत्री तक भी विधानसभा में व्यवहार ऐसा कर देता है कि उसको मंत्री का अर्थ ही नहीं पता कि मंत्री कितनी बड़ी मजबूत स्थिति होती है, क्या कुछ होता है, वो बस बोल जाता है। और विपक्ष का विधायक जिस जलीलता से बोल देता है और जो कुछ देखने को मिलता है, घटना अच्छी नहीं है। क्योंकि अब हम तो कह रहे हैं कि हाउस में यदि इस तरह के वातावरण हो रहा तो बाहर तो कौन रोकने सकता है? बाहर तो रोकने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप देखिए किस प्रकार से बातें हो रही है, जो कुछ हो रहा है। मैं तो देख रहा था कि पार्टी के बड़े नेता, कौन से बड़े नेता, अब बताओ, राजेंद्र राठौड़ को कौन रोकेगा या गोविंद सिंह डोटासरा को रोकने वाला कौन है? तो ये तो खुद है कि पार्टी के प्रमुख वो प्रतिपक्ष का नेता रह चुके, अब क्योंकि हार गए हैं, अब हारने के बाद निश्चित रूप से उनकी हार की चर्चा बहुत हो रही है। निश्चित तो होनी भी चाहिए, क्योंकि एक प्रतिपक्ष का नेता था, दूसरों को जिताने जाता था, खुद हार गया। तो एक नहीं और भी हारे, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता हार जाना निश्चित तौर पर एक अटल जी को भी सोचना चाहिए कि वो नेता हारने के बाद भी पार्टी में बहुत सारी चीजें गतिविधियों में शामिल हो रहा है और पार्टी के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर छीटाकशी भी कर रहा है और छीटाकशी कैसे कर रहा है तो वो भी जवाब दे रहा है। लेकिन ये सब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अच्छी बात नहीं कही जा सकती, इसको रोके जाने की जरूरत है। किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही है, सभी को ये बात समझ में आ रही है कि ये सही नहीं है, तो क्या हमारे वरिष्ठ नेताओं को इस बात का इल्म नहीं है? अटल खंडेलवाल जी, क्या पार्टी के भीतर इसकी चर्चा नहीं हो रही है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर बैठकर सब ठहाके लगाते हैं कि देखो साहब क्या हो रहा है और मजे लो, जैसे वो लोग मजे ले रहे हैं रात को ट्विटर पर, एक्स पर और सोशल मीडिया पे, फिर एक पूरी की पूरी टीम लग जाती है उनके पीछे, जो कि कार्यकर्ताओं की या आपके पेड जो भी ट्रोल सेना है उसकी है, दोनों तरफ से। तो अटल जी, क्या पार्टी के भीतर इस पर कोई डिस्कशन हुआ है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए मीना जी, पहले तो अनूप ठाकुर जी कह रहे थे कि राजनीतिक ईर्ष्या है, तो राजनीतिक ईर्ष्या हमें किस चीज की होगी? हम आज की तारीख में तो सरकार हमने बनाई है, हमें क्यों ईर्ष्या होगी इनसे? ईर्ष्या तो इनको होनी चाहिए। और ये ईडी की बात कर रहे हैं, तो ईडी तो आनी स्वाभाविक है कि ईडी आएगी। ईडी किसके यहाँ आती है? इनकम टैक्स किसके यहाँ आता है? सीबीआई किसके यहाँ आती है? पुलिस किसके यहाँ आती है? जो चोर होंगे उनके यहाँ आएगी। उनका काम है रोकना समाज की व्यवस्था। मैं यही सुन तो लो, अरे कितनी सामान्य, अरे सुनो तो सही गलत शब्दों का गलत शब्द मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो केवल ये कहा है कि ईडी वगैरह कहाँ आती है, मैं तो यही तो कहा। ये देखिए आप शुरू हो गए। अरे पुलिस किसके पास आएगी? चोर के पास ही आएगी। इनकम टैक्स किसके पास आएगी? चोरों के पास आएगी। में आपने दुरुपयोग किया, उसके बाद भी हार के राजेंद्र राठौड़ जी अब ये बोल रहे हो, अभी सोरेन साहब, देखिए अभी सोरेन साहब के पास गए, क्या हुआ? उधर वो भागते फिर रहे आप वाले, कितने सारे चोर तो। अरे मैं तो किसी को नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनके पास, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उसके पास, अरे सुनो तो सही, चोर आपके लोग हैं, भ्रष्टाचार के आरोप आपके लोगों पे हैं, आप प्रमाणित अब कर नहीं सकते। देखिए मीना जी, आप समझ रहे हैं कि इनका ये स्तर शुरू से ही है। गहलोत साहब पायलट साहब को नकारा, निकम्मा, गद्दार कुछ भी कहते थे। डोटासरा जी इधर बोलना शुरू करते हैं, तो यहाँ तो लगाम है ही नहीं, यहाँ सुचिता का विषय ही नहीं है इनके टाइम तो। अरे अनूप जी, किसी को कहा नहीं है। अरे सुन तो लो अनूप जी, किसको कहा?
किसको कहा? बात करने वाले ब्रजभूषण को संरक्षण देते हो आप, हम चोरों को संरक्षण नहीं देते, इसलिए चोर शब्द इस्तेमाल हमारे नेताओं के लिए मत करिए। अरे किसके लिए किया मैंने? की बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए शुचिता की। अरे सुनो तो सही, देखिए मीना जी, ईडी और इनकम टैक्स, सीबीआई, इनके लिए झटपटाहट है। देखिए आप कितने झटपटा रहे। मैं जैसे ईडी बोलूंगा इनका बटन ऑन हो जाएगा, जैसे लाइट का बटन ऑन होता है। क्यों होता है ऐसा? अटल जी एक मिनट आप रुकिए। अनूप ठाकुर जी, आप ऐसी बात मत करिए अटल जी, आप जोर के आइए। एक और हम बहस कर रहे हैं शुचिता पे, अच्छे शब्दों पे चयन पे चर्चा हो, हम बहस कर रहे हैं कि राजनेताओं को गलत शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए, और आप यही चालू हो गए। ये आपकी मर्यादा और चरित्र वो हो जाता है। ये अभी 3-4 लोग हैं, मैंने कहा था 3-4 लोग हैं तो राजीव जी भी जानते हैं, श्याम सुंदर जी भी जानते हैं कि आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बल्कि हमारे महान नेताओं को और उनके चरित्र को, यहाँ तक कि गांधी जी को भी नहीं बख्श रही आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गांधी जी को भी जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अंकुश कार्रवाई करें। जो महान नेता थे, जो राष्ट्रपिता थे, उनको नहीं बख्शा आपने, तो वर्तमान पीढ़ी को आप क्या बख्शोगे? आज के नेताओं को आप क्या बख्शोगे? कांग्रेस के अध्यक्ष को क्या बख्शोगे? कैसे आप जो उम्मीद करें? अनूप जी, मेरा सवाल अटल जी से था, लेकिन आपने जवाब दिया अटल जी को। अब अटल जी बोलेंगे तो आप बीच में नहीं बोलेंगे, और अगर आपको पहले अटल जी से पहले कुछ बोलना है तो आप और बोल सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के लिए हमारे पास हमेशा ज्यादा समय होता है। आपकी शिकायत की कोई वैसे वाजिब कारण नहीं है कि हम हमारे नेताओं को जब कहा तब डिबेट क्यों नहीं हुई। या तो उस वक्त जाएं, उस मौके पर जाएं कि हमने उस दिन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया चोर, और पूरा देश और प्रदेश जानता है कि इन एजेंसियों का जो उपयोग हुआ है वो सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए हुआ है। ये मीडिया जगत भी जानता है, पत्रकार लोग भी जानते हैं। और ईडी की कार्रवाई करके क्या ले लिया आपने? अभी भी आप आरोप लगाते हो एक परिवार के भाई डोटासरा जी स्पष्ट शब्दों में कह चुके दोनों तरफ। आलोक जी सुनो तो सही एक मिनट कि अरे जैसे ही ईडी बोलते ही आपका बल्ब क्यों जल जाता है? राजीव राठौड़ जी आरोप लगा रहे हैं, क्षेत्र की जनता ने उनको नकारा, अब रुकोगे ही नहीं। अब उसके बाद तो थोड़ा सा लिहाज शर्म करो। अनूप जी, अब आपको ठीक से सुन लिया है सबने, अब आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे अटल जी के। अटल जी जब बीच में नहीं बोलेंगे, और हम चर्चा जिस विषय पे कर रहे हैं, आप प्लीज दोनों लोग उसी पर बने रहिएगा प्लीज, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा ने जो शुरू की है राजस्थान की राजनीति में, इसकी दरअसल परंपरा नहीं रही है। राजस्थान शुचिता की राजनीति के मामले में थोड़ा अव्वल है, थोड़ा अच्छा रहा है। राजस्थान का इतिहास जो है उसकी चर्चा अच्छे नोट पर होती है। तो आने वाले दिनों में इसको राजनीति के जो नए खिलाड़ी हैं वो इससे कुछ सीखने की बजाय पार्टी के स्तर पर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, और दोनों ही पार्टी के स्तर पर वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस पर रोक लगानी चाहिए। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि जो लोग इनको देख रहे हैं वो भी ये समझें, ये माने, ये जाने कि ये दोनों ही लोग सही नहीं कर रहे हैं। चाहे वो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन एक दूसरे पर आरोप और छींटाकशी लगाकर जो कर रहे हैं उससे बचने की कोशिश ना करें। तो अटल खंडेलवाल जी, मेरा आपसे सवाल जो था वो ये था कि क्या पार्टी में इसको लेकर किसी तरह की कोई चर्चा है कि राजेंद्र राठौड़ जैसे वरिष्ठ नेता को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अगर चर्चा नहीं है तो क्या आप महसूस करते हैं कि पार्टी में इस पर बैठकर एक निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं को कैसे विराम दिया जाए? अनूप जी, आप बिल्कुल बीच पे नहीं बोलेंगे। देखिए मीना जी, ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आलोचना समालोचना होना एक अलग बात है, और व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी छोटी छींटाकशी जो होती है वो सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होती है। उसमें तो कोई मतलब ऐसी कि कोई ना करे कि भी ऐसा होना चाहिए, इस तरह का कोई समर्थन करे, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता।
किसी भी स्तर पे किसी भी पार्टी में होना नहीं चाहिए। बात मत करिए अटल जी, ये बात देखिए जवाब ये देखिए जनता ने भी सुन लिया। अब आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछा गया है कि क्या पार्टी के स्तर पर, जी बताइए। पार्टी देखिए, पार्टी के स्तर पे जब ये सब जो शुरू होता है वो तब होता है जब एक बार इनका ये ट्विटर जो वो वार है वो एक बार थम जाए, और एक बार ये ट्विटर, क्योंकि कारण कि आप ट्विटर पे एक दूसरे को कुछ ना कुछ रिप्लाई कंटिन्यू आ ही रहा है, और अभी पार्टी स्तर पे भी देखा जा रहा है, तभी तो आप न्यूज चैनल पे भी क्या, जिस दिन फर्स्ट ट्वीट हुआ था उस दिन आपने नहीं सोचा होगा कि भी इस तरह की डिबेट को हम आमंत्रित कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है तो निश्चित रूप से पार्टियां भी सोच रही है कि भी इसको लेकर के क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए और क्या हुआ, क्या मतलब इसकी सारी समीक्षा तो होती है, और चर्चा तो क्योंकि दोनों ही बड़े नेता है तो चर्चा भी स्वाभाविक है कि हुई है। तो मेरा जो कहना है कि भी ये जो मतलब सीधे सीधे तौर पे बात करने के बजाय ट्विटर का जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल चलन बढ़ गया है, उसी का एक रूप अभी देखने को मिला है कि भी सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे पे जो भी आरोप प्रत्यारोप है वो लग रहे हैं। और ये इसमें मेरा इतना मानना जरूर है कि किसी को भी व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, और अगर आरोप है तो बोल देना चाहिए और लिखना भी चाहिए, और उन आरोपों का तो सत्यापन होगा भी। और देखिए, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो वो नेवर डाइज, उन्होंने लिखा ही है कि क्राइम नेवर डाइज, तो ये तो ठीक भी बात है कि जो क्राइम हुए वो तो उसका तो जांच भी होगी, वो लोगों को जाना भी पड़ेगा। अब डोटासरा जी कह रहे हैं कि आरपीएससी भंग करो, अरे आरपीएससी के बाबूलाल कटारा को देखो आते ही निकाला ना, हम तो कह रहे थे आप भी निकाल दो, जो ईडी कार्रवाई करती है। मैंने तो अनूप जी से भी यही कहा कि ईडी, इनकम टैक्स या कोई भी इस तरह की एजेंसी है उसका प्रावधान ही भारत के अंदर इसलिए है कि जो कोई गलत करेगा उसके पास ये लोग जाएंगे, उससे पूछताछ भी करेंगे, जो भी होगा वो होगा ही होगा। और क्यों हर जगह पर इन्हीं के लोग आ रहे हैं, यही हर जगह पे सरकारें तो इनकी भी है, राजस्थान में इनकी सरकार थी ना, ये इतने टोल बजरी ये वो ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अटल जी समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। सुना होगा आपने, अनूप जी आपने भी सुना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि एक बार सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है ये रुक जाने दीजिए, मतलब पहले तो थोड़ा इसको और बढ़ने दीजिए, थोड़ी और आग लगने दीजिए, उसके बाद हम पार्टी के स्तर पर चिंतन मनन करेंगे कि इस पर क्या सोचना चाहिए। ऐसा मीना जी ऐसा नहीं कहा है, ये कहा है कि एक बार, ये ऐसा नहीं है। देखिए अभी दोनों ने ही अपने अपने स्तर पे कह दिया कि हम इस लेवल पे अब इससे ज्यादा हम दोनों ही नहीं जा पाएंगे, कह ही रहे हैं ना। आज का उनका ट्विटर दोनों का आप देखिए तो दोनों ने कहा कि यार बात करते करते दोनों को ही लगा कि यार कहाँ आ गए हम, किस जगह पे आ गए। तो ये व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को खुद को ही महसूस होने लग जाता है। तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से अगर महसूस होता तो दोनों इस तरह सड़क पर आते नहीं, इतने वरिष्ठ नेता। सवाल ये भी है, और किसी एक को तो समझना ही पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी, उसने ऐसा कर दिया इसलिए मैंने भी ऐसा कर दिया। क्या वरिष्ठ नेता इस तर्क के आधार पर जनता की अदालत में बच सकते हैं? अनूप ठाकुर जी, सवाल आपकी पार्टी के लिए भी उतना ही लागू होता है। क्या कांग्रेस पार्टी की बैठकों में, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के मुख्यालयों में वही फूफा जी के जो फटकारे हैं उनके ठाके लिए जाते हैं, या फिर पार्टी में भी चल रहा है कि इस स्तर पर तो काम नहीं होना चाहिए? मीना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस मर्यादित पार्टी है। देश की आजादी से लेके हम लोग पूरे नियमों के साथ चलने वाले लोग हैं। आप खुद देखिएगा कि अभी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, आप इसमें देखिए कि ये जिस स्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस विषय पे बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बल्कि मेरी बात से पत्रकार साथी भी सहमत होंगे जो दोनों विराजे हुए हैं, हमारे वो जो महान पुरुष हैं उन तक को नहीं बख्शा जा रहा। क्या दिखाना चाहते हैं, उनको नीचे दिखाने का क्यों प्रयास होता है,
उसमें चाहे महात्मा गांधी जी को भी आप देखिएगा, तो ऐसे क्या उन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि इन सब चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कम से कम अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो खींचतान चल रही है या जो हो रही है, मैं कहता हमारी पार्टी में ऐसी परंपरा न थी, न है, न भविष्य में रहेगी। ये प्रारंभ आपने देखिएगा कि विधानसभा के अंदर जब इतने आरोप लगाए गए, अभी अटल जी कह रहे थे, मैं पूछ अटल जी बता पाएंगे कि कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चुनाव के दौरान ईडी के छापे पड़े थे? बल्कि महाराष्ट्र में विषय से भटक रहे हैं अनूप जी, करेक्शन विषय का है, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का है। एक्चुअली इनका दर्द है ईडी। भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी आएगा। देखो अनूप जी, भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी आएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। आप बोले तब मैं नहीं बोला, आप बोले तब मैं नहीं बोला। बात चल रही है डोटासरा जी के विषय में, आपने आरोप लगाए। मैं बताना चाहता हूँ भाजपा के कितने नेताओं के यहाँ पे ईडी गई, कितने यहाँ इनकम टैक्स गई, भावना और ईर्ष्या से काम कर रहा है। अनूप जी, अगर ईडी को कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, तो ईडी वापस चली जाएगी। मान सकते हैं कि ईडी का आपके ईर्ष्या थी ना मीना जी, आप मानती है ना कि ईर्ष्या से छापा पड़ा गया? अनूप जी, आपकी बात को मानते हुए एकदम जनता के बीच ये बात समझ में आती है, आपका जो आरोप है कि ईडी। अच्छा मीना जी, एक बात मैं कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, आप व्हाट्सएप पे क्या नहीं देखते हैं कि कई बार हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनके लिए भी, उनको भी किस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, उनके बारे में। अरे वीर सावरकर जी को भी आप लोग दिखाते हो, गलत बात मत करो, क्या पता क्या क्या बोलते हो। तो फिर और महान कर रहे हो, तो महान तो हमारे लिए वो महान है ना, पूजनीय है। तो फिर कोई स्वीकार ये कि कुछ उदंड कुछ भी व्यक्ति कुछ कर लेता है, और ये महान नेहरू जी महान, ये महान वो महान, ये महानता तो आपने प्रदान की है। आप स्वीकार कर रहे हैं ना? बहुत सारे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनके लिए आप चाहे जो लिख जाते हो, वीर सावरकर जी के लिए लिख देते हो, शिवाजी के लिए लिख देते हो, आप पता नहीं किस किस के लिए लिख देते हो। क्या स्वीकार कर रहे हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अरे इससे बाहर आओ आप, ईडी, इनकम टैक्स, इस मान। दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए, आप दोनों को नहीं सुना जा रहा। आप लोगों को प्लीज समझना होगा कि आपको जनता देख रही है, आप दो प्रमुख राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और हम चर्चा उन दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक शुचिता के व्यवहार पर कर रहे हैं। आप तो यही नहीं बन पा रहे थोड़ी देर के लिए भी, कम से कम अपनी राजनीतिक डिसिप्लिन यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं कि 1 घंटे के कार्यक्रम में हमको 10 मिनट 15 मिनट जो बोलना है वो हम शांति से अपनी बात को रखें, अपनी पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखें। आप दोनों विषय को अलग लेकर जा रहे हैं। राजीव तिवारी जी, क्या पार्टी के स्तर पर, एक तो बात हुई कि इनके लिए भी आचार संहिता बननी चाहिए, एक बात है कि पार्टी के स्तर पर भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों, आपको लगता है इन दोनों का व्यवहार देखकर, गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ का व्यवहार देखकर, कि दोनों ही दलों में आंतरिक रूप से पार्टी के स्तर पर इस विषय पर कुछ सोचा समझा जा रहा है, या फिर खुले में छोड़ दिया गया है, मजे देखो फिल्म चल रही है अच्छी? बिल्कुल, और ये फिल्म आज से थोड़ी चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। आप देखिए, आपने इनसे प्रश्न किया, दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने इनसे प्रश्न किया कि पार्टी में इन दोनों के व्यवहार पर क्या बात चल रही है, तो अटल जी कहते हैं मैं व्यक्तिगत रूप से इसको गलत मानता हूं। लेकिन आप पार्टी का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पार्टी क्या कह रही है? अगर आप पार्टी, तो आप कह दीजिए मैं यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से आया हूँ, एज ए बीजेपी प्रवक्ता नहीं आया हूँ, या मैं एज ए कांग्रेस प्रवक्ता नहीं आया हूँ। अगर आप अपनी पार्टी की राय को सामने व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका प्रवक्ता बनना बेकार है। क्यों बने? राजीव जी, मैंने ये कहा, यही कहा व्यक्तिगत रूप से। देखिए, आप इसकी रिकॉर्डिंग वापस से आप रिवर्स करके देख लीजिए। आपने यही कहा था कि व्यक्तिगत रूप से मैं इसको गलत मानता हूं। तो फिर आपकी पार्टी क्या मानती है? आप पार्टी का यहाँ पे क्या प्रतिनिधित्व करने आते हैं फिर? या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने आप क्यों आते हैं? आप एक एज ए इंडिविजुअल आया करो फिर आप यहाँ पे।
फिर आपके ये कैप्शन में बीजेपी प्रवक्ता है, कांग्रेस प्रवक्ता है, आप प्रवक्ता क्यों लिखे? तो आपको मैं पार्टी की की राय बात देनी है, आपको व्यक्तिगत राय नहीं देनी है। व्यक्तिगत राय तो फिर वही हो गई कि साहब ये जो इसने भी ये बयान दिया है ये इसकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टियां यूं कह के बच जाती हैं, कोई किसी को कुछ भी कह दे, सब इसकी व्यक्तिगत राय है। फिर पार्टी का क्या है? फिर क्यों है पार्टी? क्यों प्रवक्ता बनाती है? क्यों पदाधिकारी बनाती है? क्यों वो अपना एक संविधान बनाती है? क्यों वो घोषणा पत्र देती है? कहते हैं साहब घोषणा पत्र तो ये हमारी समिति वालों की व्यक्तिगत राय है, तो पार्टी की राय थोड़ी है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, गंभीरता समझनी पड़ेगी इस मसले की कि पूरी देश क्या पूरी दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं और युवाओं पर इसका क्या मैसेज जाएगा कि हमारे जब तो भाई युवा तो अब इसके बाद और इससे भी आगे बढ़कर बात करेंगे कि भाई हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्य सचेतक कर रहे हैं, तो हमको तो और खुली छूट है। दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री रहे हैं वो चिकित्सा मंत्री रहे हैं राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्य सचेतक रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री हाँ, के बाद और अभी तो जिस तरीके की खबरें मैं पढ़ रहा हूँ वो कह रहे हैं एक परीक्षा और बाकी है, यानी वो अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। जी। तो जब ये सारा काम करना चाहते हैं तो भाई कहीं तो आप अपनी शुचिता रखिए राजनीतिक, कहीं तो आप ये एक भली मानसता रखिए कि आप हिंदुस्तान जैसे देश में जिसकी संस्कृति में राम और कृष्ण बसे हैं, वहां पे आप हो, राम मंदिर का आपकी पार्टी उद्घाटन कर रही है और राम की बात पर आपके जो प्रमुख नेता हैं वो अपनी बात भी राम से शुरू करते हैं, अपनी बात खत्म भी राम से करते हैं, तो आप राम जी के आदर्शों को कहीं तो अपने जीवन में ढालिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम लेते हैं आप सुबह से शाम। जब ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं तो ये बात को सोचना पड़ेगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, राजेंद्र राठौड़ के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती है, गोविंद सिंह डोटासरा क्या बताना चाहते हैं? ऐसा लगता है दोनों लोकसभा चुनाव से पहले एक ये पक्ष भी आ रहा है कि अपने अपने समाज को मोबिलाइज करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इससे पार्टी के लिए समाज को जोड़ने में कितने मददगार होंगे? ये एक सवाल तो ये है ही श्याम सुंदर शर्मा जी, और दूसरा ये कि ये दोनों ही लीडर क्या एक समाज विशेष को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर के रूप में अपनी आइडेंटिटी बनाकर अपना जो दरअसल उनको पद और कद और काठी मिली हुई है उसका अपमान तो नहीं कर रहे? अब मीना जी, अब व्यक्तिगत बातें शुरू हो जाती हैं। अब राजनीति में जिस तरह की स्थितियां हैं उसके अनुरूप तो ये व्यवहार तो ठीक है नहीं। अब इनके प्रति करे कौन कार्रवाई? अब देखिएगा कि प्रतिपक्ष का नेता रहने के बाद बीजेपी का कुछ ऐसा हारे हुए हैं, जीते हुए तो है ही नहीं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे आप? अब कोई इनके पास राजेंद्र राठौड़ के पास कौन सा बड़ा पद है जो इनके पास खिलाफ कोई कार्रवाई? लेकिन हाँ, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जिसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद अगर व्यवहार में जिस प्रकार की बातें कर रहा हो, और देखिए आप देखिए आरपीएससी वाली बातें जो लिख रहे हैं वो, अब आरपीएससी के मेंबर को अधिकार होता है कि वो इंटरव्यू में नंबर दे दे, चैलेंज करने का अधिकार अटल जी आपको है नहीं। आप कार्रवाई कर ही नहीं सकते आरपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ। जिसके पास अधिकार था उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया और दे दिया साक्षात्कार में। आप क्या कर लोगे उसमें? क्या कर सकते हो आप? मैं हूं, अगर मैं परीक्षक हूं और मेरे को नंबर देने हैं तो अब मैंने क्या पूछा नहीं पूछा, क्योंकि चेयरमैन वो होता है, आरपीएससी का मेंबर होता है, उस कमेटी का चेयरमैन होता है, और चेयरमैन की बात को सबको मानना पड़ता है और दिए जाते हैं नंबर, और दिए गए नंबर तो दिए गए निश्चित रूप से। और आज से नहीं है, उनकी जो बेटे की बहू बनी थी वो तो बीजेपी का शासन था, जब तो वसुंधरा जी का शासन था, आपको पता, और जो बेटा सिलेक्ट हुआ था वो भी वसुंधरा जी का शासन था। अब वसुंधरा जी ने भी दिलाए नंबर तो अच्छी बात है, क्या बात कर सकते हो कि अंदर तो एक ही है ना सब। अब आप राजनीति में भाई बाहर लड़ाई कुछ भी होती हो लेकिन आंतरिक रूप से तो सब एक होते हैं। अब देखिए गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं, अब देखिए वो जीत के आए हैं इसलिए उनकी स्थिति स्ट्रांग है, और वो कह रहे हैं कि आप तो आपकी सरकार बंदी करा लो, क्या करा सकते हो मेरे खिलाफ। अब वो भी जानते हैं कि मैं सरकार का हिस्सेदार नहीं हूं क्योंकि मैं विधायक नहीं जीता,
अब मेरी बात को कितना सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा तो मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार हो जाता है आपका। और आरपीएससी को भंग करना हंसी मजाक का खेल तो है नहीं। जो जिस तरह से फ्लाइट हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, जिस तरह की बातें, अगर सचिन पायलट भी कह के चले गए, हम कुछ नहीं करा पाए, अब ये क्या करा पाए, कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि आरपीएससी का दायरा अलग तरह का। आप जो पटेल जी कह रहे थे, इन्होंने भी चिट्ठी भेजी थी राष्ट्रपति को, स्वीकार ही नहीं किया। जब आपकी पार्टी आई तो राष्ट्रपति जी ने कहा आप ठीक समय आप दे दो अनुमति, और राज्यपाल ने उनको निलंबित किया। इसलिए ये कहना कि देखिएगा कि संविधान में जो अधिकार है, अब आप उनके खिलाफ महाअभियोग लाओ विधानसभा में और 2/3 बहुमत से कोई पारित करो तो कुछ कार्रवाई हो सकती है, बाकी कार्रवाई होती नहीं है। देखिए अभी अटल जी आपकी पार्टी में राजकुमारी गुजर हुआ करती थी, उसके खिलाफ क्या हुआ आपको पता है, जानते हैं ना आप क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसलिए आप भी एक उसी तरीके लोगों को इकट्ठे करके जिताने का काम आप भी बनाने का काम करते आए हो, तो इसलिए इनके ऊपर आरोप लगाओगे तो आपके ऊपर पहले आरोप लगेंगे। तो इसलिए राजनीति में जो निर्णय करने का अधिकार जिसके पास होता है, उसको निश्चित तौर पर अपने आचरण में वो सब कुछ दिखाना चाहिए जो नहीं दिख रहा। आज गोविंद सिंह डोटासरा को यदि कोई कहे जाकर के कि भाई आप कम से कम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, आपका अनुसरण करने वाले कांग्रेस के काफी लीडर सारे हैं, क्योंकि वो तो प्रदेश अध्यक्ष है, उसके नाते से आपको तो कम से कम इस तरह की सोशल मीडिया पर जो कुछ कर रहे हो आप ये कह रहे हो गलत काम कराया मैंने, मैं हूं ताकतवर, अब तुम्हारी कार्रवाई करनी तो कर लो। अब वो राजेंद्र राठौड़ भी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर लेंगे अटल जी, कुछ कर सकते हैं क्या राजेंद्र राठौड़? क्योंकि केवल वो मुख्यमंत्री जी को राय दे सकते हैं, क्योंकि निर्णय करने वाले पार्ट में तो है ही नहीं वो। अब उनकी दुविधा है कि वो हार गए चुनाव, और हारने के बाद व्यक्ति अंदर से पीड़ित तो होता है, आपको पता है कि वो अब वो कहता है कि मैं क्या बन सकता था क्या नहीं बन सकता, उनका भविष्य तो अंधकार रूपी उसमें धूमिल हो गया, दिखता नहीं कुछ, अंधकार ही अंधकार नजर आता है। वो कहता है कि मैं कब मेरा उजाला आएगा, पता नहीं मेरी पार्टी मेरे को टिकट देगी नहीं देगी, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा तो आज प्रेरणा देने के स्रोत बने। आज भी देखिएगा अभी शहर कांग्रेस की बैठक हो रही थी रायसुमारी, वही इनके लड़ाई दंगा शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया। तो ये सब चीजें पार्टी में तो अंदर तो चलता है, लेकिन ट्विटर पे अगर ये सब ट्रेंड करेगा, सारी बातें करेंगे, क्या राष्ट्रीय स्तर के नेता इन लोगों को कुछ सबक देने की स्थिति में है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। प्रभारी, क्योंकि हमारे प्रभारी रंधावा जी तो साथ साथ घूम रहे हैं आजकल, तो वो कह सकते थे भाई ये गलत है, ठीक करो, मगर नहीं, कुछ नहीं, ये तो अच्छा है। राजनीति में चर्चा हो रही है, कांग्रेस की चर्चा हो रही है, बीजेपी की चर्चा हो रही है। ये चर्चा, इस गलत तरीके की चर्चा से किस तरह चर्चा इस विषय पे इस तरह होनी चाहिए? क्या चर्चाएं ऐसे होगी कि भाई, मतलब वो बहुत पुरानी कहावत है ना कि नाम हुआ ना हुआ बदनाम हो गए, तो अटल खंडेलवाल जी हार कर राजेंद्र राठौड़ जी इस तरह से नाम करना चाहते हैं क्या? इस तरीके से कोई नाम किया जाता है क्या मीना जी? आप बताओ कि मेरे को नहीं लगता कि जिस तरीके के राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब की छवि है वो इस तरीके से अपना नाम करना चाहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं। ये तो इसीलिए तो ज्यादा दुखद है अटल खंडेलवाल जी, आपने एकदम सही कहा। राजेंद्र राठौड़ जैसे वरिष्ठ नेता से ये व्यवहार अपेक्षित नहीं है। वो गोविंद सिंह डोटासरा बिल्कुल नहीं। देखिए मीना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो अनुभव में भी उनसे डबल है और जीतने में भी डबल है, और जो कार्य प्रणाली है उसमें भी लगभग दुगने ही होंगे। लेकिन और अटल जी जेल भी जाके आ चुके हैं, वो जेल का अनुभव भी देख चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन जेल के अनुभव में एक खास बात और आपको बता देता हूं कि उनके ऊपर से सारे चार्ज हटा दिए गए कोर्ट द्वारा। अभी इनकी तो जांचें चल रही है और ये भागते भी फिरेंगे, ये भी मैं आज आपको यहीं से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो भ्रष्टाचार, मैं यही बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार जैसे ही उजागर हो, इनका होने ही वाला है। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो बेरोजगार लोगों के साथ जुल्म किया है, जो बेरोजगारों की दुनिया को अंधकार में लाए हैं, तो उसका तो परिणाम इनको मिलने ही वाला है। भाषण मत दो अटल जी, जवाब दो। मैंने क्या कहा? तो सुनूं भाषण, तो मैं सुनूं, इसलिए आया हूं क्या? ये जवाब है मेरा।
आपको, तो मैं यही जांच नहीं है, डोटासरा के खिलाफ ईडी की जांच नहीं, उनके बेटों के खिलाफ जांच है, आपको पता है? अनूप जी रुक जाइए। देखिए मैं जब आपको ये दोनों तरफ सरकार है, श्याम सुंदर जी, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, कह रहे हैं भाई कराओ। अनूप जी प्लीज, अटल जी, जब आपको ये पता है कि जुडिशियल प्रोसेस के बाद क्या होगा, वो कैसे जेल जाएंगे, आपने न तो बहस सुनी न अदालत का फैसला सुना, लेकिन आपको पता है कि वो जेल जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या जेल जाएंगे। किसने कहा? मैंने ये कहा कि जेल जाएंगे, मैंने ये कहा कि उनपे कार्रवाई चल रही है। किसके खिलाफ? मैंने ये कहा, किसके खिलाफ कार्रवाई? देखिए, पेपर लीक के मैटर्स में जो इंस्टीट्यूशन है, जो इन लोगों के लोग आएंगे उस जांच के अंदर, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आएगी। डोटासरा के खिलाफ है, गोविंद सिंह डोटासरा के देखिए, खिलाफ कोई जांच नहीं है, उनके बेटों के खिलाफ जांच है, आपको पता होता। आप बिल्कुल जो भी है, देखिए धीरे धीरे आप है ना, शनै आप देखिएगा श्याम सुंदर जी, ये जांच कहां तक चली जाती है और आपको खुद को समझ में आएगा। और इसी कारण से तो इसी कारण से तो ये उछलते हैं जैसे ही कोई जांच की विषय आती है। क्यों ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार, इतने पेपर लीक हो गए और किसी को इन्होंने कुछ भी नहीं किया? क्यों कंटिन्यू इनके राज में इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे? ये आरोपों को जांच में कन्वर्ट करने का अब समय आ गया है। और राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब का भी जो ये जो ट्विटर चालू हुआ है, बहुत ज्यादा, एक हद से ज्यादा, जब किसी भी व्यक्ति को और प्रताड़ित करते जाओगे तो कहीं ना कहीं वो उद्वेलित हो ही जाएगा, और वो उद्वेलन का ही कारण था। मतलब आप जस्टिफाई करते हैं ना, आपके मंत्री जो हैं वो ट्रेनिंग में है, नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा। देखिए, मैं ऐसा एक बार बचपन में भी मैं आपको एक, अगर ये अनूप जी चुप रहे तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के भी बता सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं उनको ही नहीं पता है। अपनी बारी का सुनो, पेशेंस, आप पहले सुनिए, उसके बाद आप बोलिए। और मैं अटल जी आरोप पे आरोप बढ़ा रहे हैं तो हमको जवाब देना पड़ेगा। नहीं अनूप जी, चलती डिबेट में जवाब नहीं दिया जाता। एक जना बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल सकता। जब वो चुप हो जाएंगे तब आप बोलेंगे। अटल खंडेलवाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपको ये पता है कि ये जांच चल रही है, इसमें ये होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी पार्टी के भीतर आज जो चल रहा है इसमें क्या होना चाहिए, आज क्या हो रहा है। इसका जवाब आप देते हैं। राजीव तिवारी जी ने आपको कहा था कि ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए, नहीं, आप करने ये कह के कि राजीव जी, मीना जी, बहुत बर्दाश्त किया राजेंद्र राठौड़ ने, इसलिए उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया। तो क्या ये जस्टिफिकेशन एक वरिष्ठ नेता के लिए जो सांसद? बिल्कुल। देखिए मीना जी, मैंने इसको जस्टिफाई करने के लिए, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा ही होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूं मानवीय स्वभाव मनोवैज्ञानिक रूप से इस तरीके से कभी कभी वरिष्ठ होते हुए भी इस तरीके से उद्वेलित हो जाता है, और ऐसे फिर व्यक्तिगत रूप से कुछ आरोप लगा दिए जाते हैं। ये एक सामान्य, मतलब ऐसा हो जाता है। उसका सही जवाब ये था कि अगर वो ट्विटर पे रीट्वीट नहीं भी करते तो भी चलता था। डोटासरा जी अध्यक्ष है कांग्रेस के, और एक स्टेट का, किसी कांग्रेस जैसी पार्टी का अध्यक्ष होना छोटी मोटी बात नहीं है। तो रिएक्शन अगर वहां से भी नहीं आता तो भी ये रुक सकता था ना, लेकिन क्योंकि ये एक तरीके का द्वंद चल गया। और अब मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी, तो मैं बोल तो रहा हूँ मैम कि भाई पार्टी का भी, क्योंकि ये द्वंद एक अभी जाकर के अभी रुका है, अब सोचना विचारना सभी पार्टी स्तर पे भी ये बात, तो ऐसा थोड़ी समीक्षा नहीं होगी। ऐसा होता है क्या कि समीक्षा नहीं होती है आपकी? मैं बोलता हूँ कि जिस दिन ये आया परसों, उस दिन कल शाम को आपने डिबेट क्यों नहीं रखी इस पर? क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि आगे इस पे और क्या क्या आने वाला है। तो वजह कि किसी चीज को समझने के लिए जो एक टाइम
होता है उतना सा टाइम पार्टी भी ले रही है। पार्टी को क्या पता था क्या कि ये सब होने वाला है और इस तरीके से हो रहा है, और 1 मिनट में कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जा सकता। और वरिष्ठ हैं तो उनकी बात भी सुनी गई होगी कि किस तरीके से क्या कारण से वो उद्वेलन हुआ, ऐसा हुआ ही होगा ना। अनूप ठाकुर जी, और मैं तो कह रहा हूं ना, यहाँ पार्टी समीक्षा करेगी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। पार्टी के भीतर अनूप ठाकुर जी समीक्षा आपके यहाँ भी बन रही है, बनती दिख रही है, आपको लगता है बननी चाहिए, होनी चाहिए? मीना जी, जो आप प्रश्न कर रही है, मैं बता रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो समीक्षा हो नहीं सकती है, उनकी तो परंपरा है। आप अपनी बात करिए ना। और कांग्रेस में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसा तो वक्तव्य कुछ दिया नहीं है, क्योंकि उन पे आरोप प्रत्यारोप कुछ ऐसा है ही नहीं जिस पर पार्टी में चिंतन मनन हो। आपको ऐसा लगता है? ये बात आपकी समझ में आ रही है ना? आपको लगता है कि पार्टी के अध्यक्ष का व्यवहार एकदम सही है? पार्टी के अध्यक्ष जी कह रहे हैं दोनों तरफ सरकारें आपकी जांच करा लीजिए, यही उन्होंने लास्ट तक कहा है। वो जो कह रही बात जब उन्होंने जिस तरह से कह रहे हैं, वो जो मैं आपको मीना जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके धैर्य का परीक्षण पूरा कर लिया, जो जो कर सकते थे, ईर्ष्या की पराकाष्ठा कर दी राजेंद्र राठौर जी ने। बीजेपी को इतना जानते हैं, अपनी पार्टी को क्यों नहीं जानते? आपकी पार्टी के बारे में बताइए ना। ये परंपरा जो आप हमें समझाना का प्रयास कर रही है, वही बता रहा हूं कि दूसरे नेताओं को, महान पुरुषों को कैसे कैसे नीचा दिखाया जा सकता है, ये ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दी जाती है। कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं है। हम कभी भी कांग्रेस के पार्टी के नेता हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के नेताओं देख रही हैं और प्रदेश की जनताओं में, और ये तो राजस्थान की राजनीति में दर्ज हो गया, और इसकी चर्चा हमेशा होगी जब राजनीतिक चर्चाएं होंगी पार्टी के होनी चाहिए। मीना जी, हमारे महान पुरुषों पे टिप्पणी हो रही है, इस व्हाट्सएप पे हो रही है, ट्विटर पे हो रही है, उसमें चर्चा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, उसकी रोकथाम होनी चाहिए, उसमें रुकावट। अनूप ठाकुर जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि विपक्ष में रहते हुए आप इस बात को देश और आम आवाम के सामने लाएं कि बीजेपी कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है। हमें डिबेट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि कब करनी चाहिए, ये आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, ये हमारा क्षेत्राधिकार है। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि आज की तारीख में पार्टी अध्यक्ष का व्यवहार और पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं और नेताओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो आपका कहना है कि कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है, इसलिए आत्मचिंतन और मंथन की जरूरत नहीं है। अब मुद्दा ये है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के व्यवहार को अगर पार्टी को लगता है कि ये ठीक है, तो राजीव तिवारी जी, एक तो मुद्दा ये होता है कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कैसे बोले, कौन बोले, और कौन उन्हें बताए कि आप सही रास्ते पर नहीं है। तो क्या इस वक्त कांग्रेस पार्टी में, प्रवक्ता अनूप ठाकुर जी की बात तो समझ में आती है, उनकी अपनी सीमाएं भी हैं, लेकिन पार्टी के भीतर क्या कोई प्रदेश में ऐसा नहीं है जो गोविंद सिंह डोटासरा जी को बताए, दिखाए आईना कि भाई संभल कर, पारी लंबी खेलनी है तो, और प्रदेश अध्यक्ष के पद को याद भी रखना है तो, या फिर जैसे अनूप ठाकुर जी कह रहे हैं, राजीव तिवारी जी, ये एक सोची समझी नीति के तहत राजनीति के स्तर को नीचे गिराने का एक सिलसिला बन गया है। तो अनूप ठाकुर जी जो कह रहे हैं सिलसिला बन गया है, तो वो सभी पार्टियों में बना है सिलसिला, खाली हम एक पार्टी पर आरोप लगाए तो ऐसा नहीं है। आप वो कहते हैं ट्विटर यूनिवर्सिटी उनकी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है वो, उसका भी हम उदाहरण दे सकते हैं, रोज वो भी देखते हैं, जैसी बीजेपी की देखते हैं तो कांग्रेस की भी देखते हैं और दूसरी पार्टियों की भी देखते हैं, तो ये सब जगह बराबर से ही चल रहा है सब कुछ। तो भाई पार्टी में एक अनुशासन समिति नाम की भी कोई चीज होती है, बनी हुई है, सभी पार्टियों में बनी रहती है, वो क्यों नहीं कोई एक्शन लेती है, वो क्यों नहीं उनको ऐसा करने से रोकती है, क्यों नहीं वो ऐसा जवाब देते हैं कि राजेंद्र राठौड़
पर उल्टा भी पड़े और उसमें शालीनता भी कायम रहे? या राजेंद्र राठौड़ ऐसा आरोप क्यों नहीं लगाते हैं या ऐसी बात क्यों नहीं करते हैं जिससे कि डोटासरा जी के ऊपर पूरा आरोप भी लग जाए और बात भी बनी रहे, शालीनता भी रहे, राजनीतिक शुचिता भी बनी रहे? ऐसा क्यों नहीं करते हैं लोग? बीजेपी में अनुशासन समिति है, कांग्रेस में अनुशासन समिति है, क्यों नहीं वो कार्रवाई करती? क्यों नहीं वो कुछ इस तरीके के नियम बनाती कि जो भी नेता है वो अपने संयम में रह के, अपनी मर्यादाओं में रह के, अपनी सीमाओं में रहकर ही व्यवहार करें सार्वजनिक रूप से? क्यों नहीं ऐसा करते हैं लोग? श्याम जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया को इस तरह का मंच बनाने से बेहतर नहीं होता कि ये दोनों में से कम एक जना अपनी मर्यादा रखता तो दूसरा अपने आप शर्मसार होता? अब देखिएगा कि ये तो व्यक्तिगत लड़ाई ज्यादा दिख रही थी मुझे, और फिर खुद ही अपने आप में मान रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 4 दिन पहले की वाकया बताता हूँ कि प्रमोद भैया जैन, आपने नाम सुना है? उन्होंने कोई गलती की थी, आचार संहिता लगने से पहले घोटाला हुआ था, उनको अरेस्टिंग रोकने के लिए प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली और वो दोनों डीजी के पास चले गए कि साहब अब तो रोको। मुख्यमंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री का मेरे पास तो नहीं, वहां जाओ। तो ये सब चीजें भी चलती हैं, वो नहीं दिखते वो। अब देखिएगा, अब बचाने का अनूप ठाकुर जी, आपको पता है ये है हकीकत कि अब डीजी से मिलने चले जाता है प्रतिपक्ष का नेता, जिसकी हैसियत होती है बड़ी, प्रदेश अध्यक्ष, क्यों कि मेरे नेता को बचा लो, बदनाम हो जाएगी कांग्रेस। वो चीजें नहीं आ रही है। आपने देखिए, अब दोनों की व्यक्तिगत लड़ाई मैं देख रहा था, दोनों की व्यक्तिगत लड़ाई क्षेत्रों की लड़ाई है। लोकसभा का चुनाव में कहीं टिकट मिल जाए, राजेंद्र राठौर को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हम तो प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वो चीज कहेंगे जो नहीं कहनी चाहिए। अब सुचिता तो प्रदेश अध्यक्ष को रखनी चाहिए, वहां प्रतिपक्ष का नेता रहा व्यक्ति को रखनी चाहिए। अब ये दोनों ही बड़े नेता हैं। अब यहाँ पर अनुशासन समिति तो आपके सामने जिस प्रकार जो 3 अनुशासन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए थे कांग्रेस ने, वो तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुशासन समिति पे क्या हुई कार्रवाई? कुछ भी नहीं माना। तो इसलिए किस तरह की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अनुशासन समिति कार्रवाई करती? छोटों के खिलाफ कार्रवाई करना तो आसान है, बड़े नेताओं के खिलाफ आसानी से कार्रवाई करना। अब ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई, कांग्रेस की व्यक्तिगत लड़ाई तो व्यक्तिगत रहेगी। अभी कांग्रेस कैसे कार्रवाई करे, बीजेपी कैसे कार्रवाई करे? क्योंकि ये तो दोनों व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़के खुद ही की छीटाकशी करके खुद की स्थिति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो जो हाउस में बोलते थे पहले, अब वो हाउस में नहीं बोल पा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ तो लिख करके बोल रहे हैं। अब तो आपकी सरकार आ गई, तो आपको तो जांच कराने का अधिकार मिल गया। मुख्यमंत्री जी से कहो कि वो SIT गठित तो कर ही रखी है आपने, तो आप अब तो कम से कम झाड़ू लेके से जांच कर लो, या जो RPSC के चेयरमैन साहब है उनको बुला करके कुछ तो कर लो। कुछ करने की स्थिति है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, राजनीतिक जो कुछ हो रहा है लोकसभा के चुनाव पर क्या असर डालेगा, ये तो लोकसभा का चुनाव जब आएगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, या छवि किसकी खराब हो रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा की तो छवि अब क्या खराब होनी, उधर जीत के आ गया वो तो अब पार्टी में कह रहा है कि देखा मैं जीत कर आए हुए विधायक से कहीं ज्यादा गोविंद सिंह डोटासरा आज पार्टी के अध्यक्ष हैं, और पार्टी के अध्यक्ष का कद बहुत बड़ा होता है। पार्टी के अध्यक्ष को फॉलो करती है पूरी पार्टी, नई लीडरशिप उनसे अपेक्षा करती है, उनसे सीखती है, उनके व्यवहार को देखती है। तो ना तो ये गोविंद सिंह डोटासरा से अपेक्षित है, ना ही राजेंद्र राठौड़ से। व्यक्तिगत लड़ाई के साथ साथ ये एक और लड़ाई जो नजर आती है वो ये कि दोनों अपने अपने समाज में अपना अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का लक्ष्य जहां राजेंद्र राठौड़ के लिए है, वहां लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का एक बहुत बड़ी चुनौती डोटासरा के सामने भी है, क्योंकि सीट 25 की 25 इस वक्त बीजेपी के पास है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीतिक नेताओं से राजनीति में अपेक्षा की जाती है कि वो नजीर पेश करे, वो उदाहरण बने नए नेताओं के सामने। हमारे वरिष्ठ नेता आज कैसी नजीर बन रहे हैं, कैसे उदाहरण पेश कर रहे हैं? खुद से बात करें, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, और उसके बाद सोचें कि वो नई पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह राठौड़ नेता प्रतिपक्ष रहे बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक। आप दोनों से ही ये अपेक्षा
राजस्थान और देश की जनता को नहीं है। सो आने वाले दिनों में इस पर आप विराम लगाएं और आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद कम से कम सोशल मीडिया पर ये छीछा-लेदर आप लोग ना करें। इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।